हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता पे बात की थी कि दो सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं। तो हमने ये देखा था कि दो ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंग समान हो, यानी कि जिनकी साइड्स भी समान हो, जिनके एंगल्स भी समान हो, जिनका एरियाज भी समान हो, वो ट्रायंगल्स क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम त्रिभुज या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाती हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने थ्योरम 8.3 की ओर बढ़ते हैं, प्रमेय 8.3 की ओर, जो कि एक समांतर चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और उसी प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना है पिछली वाली प्रॉपर्टी के सहारे से। देखिए, अगर आगे का आपको समझना है तो पीछे वाला आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये जितना भी आगे अगर आपको जो भी कुछ प्रूव करने को बोले तो आपको पहले से उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तभी आप प्रूव कर पाएंगे। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। आप लोग जितने भी थ्योरम्स मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी थ्योरम्स आप सीख रहे हैं, उन सबको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि ये थ्योरम क्या है। ये थ्योरम बोल रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समान हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हमने थ्योरम को प्रूव करने के लिए, थ्योरम को समझने के लिए मैंने आपको क्या उपाय दिया है, क्या एडवाइस दिया है कि थ्योरम को पढ़िए और उसमें जितने भी सारे वर्ड्स हैं पहले उन सब वर्ड्स को निकालिए और देखिए कि थ्योरम क्या कह रहा है। तो देखिए, इसमें पहला चीज़ है हमारा चतुर्भुज, ठीक। दूसरा चीज़ है सम्मुख भुजाएं, ठीक। ये और एक चीज़ है ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो इसमें बोला है कि एक चतुर्भुज, ठीक है भाई। तो हम लोग एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया एक चतुर्भुज। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इस चतुर्भुज को मैंने नाम दे दिया है AB और CD, ठीक है। चतुर्भुज का डिफिनेशन, परिभाषा एक बार और पढ़िए कि चार असंरेखी रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ABCD एक चतुर्भुज है। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का मतलब समझिए। सम्मुख का मतलब जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरे ये दो हाथ हैं, ये एक दूसरे के सम्मुख है, मतलब इसके सम्मुख में ये है और इसके सम्मुख में ये है। समुख, सम यानी सामने, और मुख, मुख यानी मुंह, मतलब अपने फेस के आमने सामने। जैसे आप मुझे अगर देख रहे हैं तो मैं आपके सम्मुख हूँ और आप मेरे सम्मुख हैं, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग ऑपोजिट बोलते हैं, ठीक है। अगर इस थ्योरम को इंग्लिश में बोलूँ तो इफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर, इफ द ऑल पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज दैट ए पैरेललोग्राम, ठीक है। यही हमारी प्रॉपर्टी बोली है कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समान हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसे याद रखना। देखिए, सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने विपरीत, ठीक है। बराबर दिया है तो हम लोग एक जैसा साइन लगा देते हैं, AB = CD, ठीक है। प्रत्येक युग्म समान हो, मतलब ये वाला, ये इसमें दो ही अपोजिट साइड्स के यानी सम्मुख भुजाओं के दो युग्म है, एक ABCD है और एक ADBC है। और ये बोला है कि ये एक क्या है? बस बराबर है। और इसके आधार पे हमें ये प्रूव करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज प्रूव करने के लिए हमको क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी? तो हमें समांतर चतुर्भुज प्रूव करने के लिए अगर हम लोग कैसे भी इसके समांतर ये दिखा दें और इसके समांतर ये दिखा दें तो हमारा समांतर चतुर्भुज प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इसके प्रूफ की ओर। पहले लिख लेते हैं हम लोग, दिया क्या है? दिया है AB = CD तथा AD = BC, ठीक है। ये दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है? मतलब लाना क्या है? सिद्ध हमें करना है ये कि AB पैरेलल टू, AB समांतर है किसके? CD के, तथा AD समांतर है BC के। भाई हमने तो पढ़ी रखा है कि समांतर चतुर्भुजों की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? एक रचना कर देंगे, ठीक है। एक रचना क्या कर देंगे? BD को मिलाया, ठीक है। एक रचना ये कर देंगे, BD को मिलाया, यानी ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया? इस चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। और आपको सबको पता है कि एक विकर्ण त्रिभुज को दो त्रिभुजों में बांटता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अब इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BC और D में, BC और D में, ठीक है। इसमें देखिए क्या है? ABD एक ये त्रिभुज हो गया, BCD एक ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें इन दोनों को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो CPCD से इसके सारे पार्ट्स बराबर हो जाएंगे। तो मैं इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहा हूँ, और कॉन्ग्रुएंट मैं नहीं, मेरे साथ आप भी प्रूव करेंगे। इसमें क्या है? पहले देखिए, AD = BC हमें दिया है, AD = BC, ठीक। AB = CD दिया है, AB = CD दिया है, इसके सामने लिख देंगे दिया है, ताकि आप भविष्य में कभी इसे जाकर देखें कि मैंने ये क्यों लिखा था, तो आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन में दिया है। अब एक और चीज़ हमें जानना है कि सर्वांगसम प्रूव करने के लिए हमें कौन कौन सी कसौटियाँ चाहिए। तो हम लोगों को पता है कि एंगल साइड, भुजा, कोण, भुजा, 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 कोण, भुजा, कोण और एक RHS, ये 4-5 प्रॉपर्टीज होती है। तो देखते हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है। भाई हमें दो साइड्स मिल गए हैं, ठीक, यहाँ भी दो साइड्स मिल गए हैं। अब हमें क्या चाहिए? एक और साइड की जरूरत है। तो एक साइड है हमारा BD = BD, ठीक। ये क्या हो जाएगा? हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है।
मैं अगर उभयनिष्ठ का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ कि आपके पापा ने आपको 5 रुपये दिए और आपकी बहन को भी 5 रुपये दिए, तो बोला जाएगा कि वो आपकी और आपको बहन को मिले पैसे क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं, यानी कि कॉमन है, मतलब एक जैसे हैं, ठीक है। उसको भी 5 रुपये मिले, आपको भी 5 रुपये मिले, दोनों बराबर हैं, तो इसीलिए इनका भी बेस एक ही है, मतलब इस ट्राइंगल का भी एक भुजा ये BD ही है और इस ट्राइंगल का भी एक भुजा BD ही है, तो ये दोनों में कॉमन है, तो इसलिए इसको बराबर लिख दिया गया। अब हमें यहाँ से क्या मिला, एक साइड मिल गया, एक साइड मिल गया, एक और साइड मिल गया, तो हम लिख देंगे इसलिए ट्राइंगल ABD सर्वांगसम है ट्राइंगल BCD के। और आपको ये पता ना चले कि क्यों सर्वांगसम है, तो यहाँ पे लिख देंगे यस 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 सर्वांगसमता नियम से, ठीक है। यस 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 यानी साइड साइड साइड, इसमें तीनों में ये साइड इसके बराबर है, 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 और ये वाला कॉमन है अपने आप में, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक रिजल्ट क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलने वाला है कि भाई देखो ये ट्राइंगल जो ABD है, ABD ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, BCD के, ठीक। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो संगत भुजाएं क्या है, इस कॉर्नर का एक कोण और इस कॉर्नर का एक कोण संगत भुजाएं होंगे। भाई मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो कुछ ऐसा ट्राइंगल हमारा बना है, ऐसे हमें 2 ट्राइंगल्स मिले हैं, ठीक है, एक ऐसा मिला है और एक ऐसा मिला है, तो इसमें संगत भुजाएं मतलब एक जैसे क्या होंगे, तो देखो भाई इसका भी कोना ये है और इसका भी कोना ये है, यानी दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि CPCD है भाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसलिए एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BDC, क्यों लिखेंगे, क्योंकि CPCD है भाई, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये हमारा हो गया, ठीक है। चलिए तथा अब देखो भाई ये दोनों बराबर हैं अगर, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों भी तो बराबर होंगे, क्योंकि ये भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही हैं, ठीक है, ये भी तो संगत भाग है, मतलब ये दोनों अगर कॉर्नर हमारे बराबर होते हैं तो इन दोनों कॉर्नर को भी हम लोग बराबर बोल सकते हैं। जी बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो देखिए यहाँ से इसको भी लिख देंगे हम लोग ADB इज इक्वल टू एंगल DBC। देखिए ये वाला एंगल ABD ये वाला और DBC ये वाला इतना, ठीक है, तो इज इक्वल टू DBC, ये भी बराबर हो जाएगा किससे, CPCD से, ठीक है। ये दोनों हमने बराबर कर ली। अब इसे बराबर क्यों किए हैं हमने, ये थोड़ा देखते हैं। चलिए पहले हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। हमने दिखा दिया, ये दिखा दिया कि हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं, बस ये दिखाना जरूरी है, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ABD DB। देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त होगा, मैं कुछ यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि AB पैरेलल टू CD तथा AD पैरेलल टू BC। और मैंने ये क्यों लिखा है, ये तो भाई सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बाकायदा बताया था पिछले वीडियो में, तो मैंने ये इसलिए लिखा है। मैं यहाँ कुछ और लिख देता हूँ, आपको स्पष्ट हो जाए। अंतः एकांतर कोण, या लिख सकते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। ये मैंने क्यों लिखा, इसको थोड़ा समझिए आप। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये कोई 2 रेखाएं हैं, मैं ये नहीं बोला हूँ कि ये 2 रेखाएं समांतर है, बस मैंने ये बोला कि ये दो रेखाएं हैं बस, जो एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, ठीक है, समांतर है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब इनको एक रेखा काट रही है, इनको एक रेखा काट रही है, और अब यदि इसके ये वाले कोण और ये वाले कोण, ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं, तो ये रेखाएं कैसी हैं, ठीक, समझ कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग कि ये दोनों ऐसी मतलब कैसी भी रेखाएं हैं, और ये दोनों क्या हैं, इसके समान है। जैसे आप लोगों को बोला जाए कि एक कोई भी आदमी जा रहा है और आप बोलते हैं कि मैं उनका बेटा हूँ, आप ये बोल रहे हैं, मतलब सड़क पे एक आदमी को देख के बोल रहे हैं कि मैं उनका बेटा हूँ, तो ये स्पष्ट है कि वो आपके पिताजी होंगे। इसी वैसे ही इसमें अगर देखा जाए तो ये बोल रहा है कि अंतर एकांतर कोण जो हैं वो बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। भाई पैरेलल लाइन्स को एक लाइन काटती है तो अंतर एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। तो जब अंतर एकांतर कोण बराबर हैं तो पैरेलल, तो जो लाइन्स दी गई हैं हमें वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है, यानी समांतर होंगी, जो किसी को काटेंगे नहीं। और ये क्यों भाई, क्योंकि मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप किसी चीज़ को उल्टा कर सकते हैं। मैंने जैसे आपका और आपके पिताजी का एग्जांपल लिया कि आपको अगर बोला जाए कि श्यामू आपके पिताजी हैं, तो ये भी तो बोला जाएगा कि आप श्यामू के बेटे हैं, या फिर अगर आप श्यामू के बेटे हैं तो श्यामू आपके पिताजी हैं, ऐसा उल्टा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और इनको एक रेखा काटती है तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो भाई पहले से जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, और मैंने वही तो लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चलिए ये इसके नीचे लिखना है आपको, मैं साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार, यानी इंग्लिश में अगर लिखना हो तो आप लोग यहाँ 10 का यूज़ कर सकते हैं, THUS का। इस प्रकार ABCD एक
समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हमने लिख दिया कि इस प्रकार एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और हमें यही तो प्रूव करना था। भाई जब किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, नहीं आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई, तो हमको क्या पता चल गया कि वो एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का डेफिनेशन यही होता है कि कोई ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर हो, वो क्या कहलाती है, समांतर चतुर्भुज कहलाती हैं। और इसके साथ साथ हमें एक समांतर चतुर्भुज की एक और प्रॉपर्टी मालूम चल गई कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल यानी समांतर होने के साथ साथ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमें एक और प्रॉपर्टी हमें मालूम चल गई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हम लोग कोई समांतर चतुर्भुज लें और उसका एक विकर्ण खींच दें तो उसके ये दोनों ट्राइंगल टूटेंगे वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, और हमें एक और प्रॉपर्टी क्या मिल गई कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के भुजाएं क्या होती हैं, बिल्कुल बराबर होती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले थ्योरम के साथ। आप लोग प्रॉपर्टीज याद रखिए, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हैं तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा।